कौन सा 29वां हो चुका है कि नहीं हुआ? 29वां हो गया। 30 हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। पहले 30 कर लेते हैं। हमको लगा 30 जस्टिफाई कर देंगे हम लोग। देखे ही नहीं कि आया नहीं, देखे ही नहीं। लिखना 30 में पहली बात, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर डिपेंडेंट सेट, if there exists a linear dependent set और ये सेट है, कलेक्शन है v1 v2 so on vp, वेक्टर v1 वेक्टर v2 so on वेक्टर vp। कह रहे अगर आपको एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट दिया गया है p वेक्टर का v1 v2 so on vp in capital V, then dimension of V less than or equal to small v। If there exists a linear dependent set v1 v2 vp in capital V, कोई वेक्टर स्पेस कैपिटल V दिया गया है, कह रहे इस वेक्टर के पास एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट मौजूद है p वेक्टर का v1 v2 अप टू सो ऑन vp। और अगर आपके वेक्टर स्पेस के पास p वेक्टर का एक ऐसा लीनियरली डिपेंडेंट सेट मौजूद है तो तय है कि वेक्टर स्पेस कैपिटल V की डायमेंशन या तो p होगी या तो p से कम होगी। जस्टिफाई करना सही या गलत है, देख लीजिए। हम वापस बोल रहे हैं, कोई वेक्टर स्पेस कैपिटल V दिया गया है, कह रहे हैं अगर इस वेक्टर स्पेस के पास p वेक्टर का एक डिपेंडेंट कलेक्शन मिल जाता है, वेक्टर v1 वेक्टर v2 अप टू सो ऑन वेक्टर vp, ये एक कलेक्शन मिला और इस कलेक्शन के साथ शर्त है ये कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो तय बात है डायमेंशन ऑफ कैपिटल V जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू p। डायमेंशन लेस देन आर इक्वल टू p, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ V स्ट्रिक्टली लेस देन p, इक्वल टू की कंडीशन नहीं आएगी। इसमें नहीं कोई कंडीशन नहीं सर, गलत है। इसमें नहीं कोई कंडीशन, स्टेटमेंट गलत है। तुम्हारे अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट बोलो। ये लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ना, इफ देयर एग्जिस्ट बोलो a linearly dependent set in capital V of p vectors which span capital V, then dimension of vector space capital V less than or equal to small। ये हल डिपेंड तुम्हारे इससे यही वाला, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। सही स्टेटमेंट यही है। ऊपर वाले के लिए काउंटर एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ पर करके देखना। जैसे हम लेते हैं, मान लो हमने कैपिटल V की जगह पर रख दिया R3/R, ये वेक्टर स्पेस ले लिया। इस वेक्टर स्पेस में अगर p वेक्टर का एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट मिला, चलो p की वैल्यू फिक्स करते हैं, हम इसमें दो वेक्टर का एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना देते हैं, 1 0 0 2 0 0, दो वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट सेट हुआ। तो इसका मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से इसके पास दो वेक्टर का एक LD सेट मौजूद है, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल V लेस देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, जो साफ सुथरा दिख रहा है गलत, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, ये R3, इसकी डायमेंशन 3। अब आई बात समझ में, लिख देना काउंटर एग्जांपल के तौर पर, और बाद में सही स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। फॉल्स। टेक कैपिटल V इज इक्वल टू R3, टेक कैपिटल V इज इक्वल टू R3, देन
R3, तब R3 में सेट ले रहे हैं 1 0 0, अगला ले रहे हैं 2 0 0, is a linearly dependent set of two vectors, but लेकिन dimension of capital V is greater than or equal to, इवन यहाँ तो ना greater than or equal to ना भी लिखे भी चलेगा, must be greater than 2। और जबकि स्टेटमेंट की तरफ से देखा जाए तो दो वेक्टर का एलडी सेट मिलने पर डायमेंशन 2 या 2 से कम होनी चाहिए, और साफ पता है आज की तारीख में डायमेंशन ग्रेटर देन 2 है, तो सही स्टेटमेंट ये है। लेकिन द ट्रू स्टेटमेंट इज, इतना लिखने के बाद द ट्रू स्टेटमेंट इज, उसके बाद ये वाली लाइन, अच्छा इस लाइन के ऊपर सोच लिया जाए, क्या ये लाइन ऐसा तो नहीं कहीं फेल कर जाए। If there exists a linearly dependent set in capital V, अगर कैपिटल V में एक LD सेट मौजूद हो और वो LD सेट P वेक्टर्स का हो, साथ ही साथ स्पैन करे इसको कैपिटल V को, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कैपिटल V की डायमेंशन m है, मान लीजिए कैपिटल V की डायमेंशन m है। अगर इसकी डायमेंशन m है तो निश्चित तौर पर इसको स्पैन करने के लिए हमको m वेक्टर का एक LI सेट चाहिए, ठीक है। LI सेट, तो ये इसके लिए बेसिस बन गया। अपने को इसको डिपेंडेंट भी कर देना है, चलो डिपेंडेंट करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं Vm+1 और इस तरीके से इसको इंक्रीज कर दिया ला करके कहाँ तक, Vp तक। तो अब ये P वेक्टर का एक कलेक्शन हो गया, और P वेक्टर का ये कलेक्शन कैसा है, LD है। अब क्या है, डायमेंशन जो होगी या तो P होगी या तो P से कम। अभी अब तो ये बोले नहीं कि m बराबर P है कि नहीं, जिस दिन m बराबर P होगा उस दिन डायमेंशन P हो जाएगी, और ऐसा नहीं है तो डायमेंशन m कम तो दिख ही रही है। तो स्पैन वाली वर्डिंग इसी हुई। ट्रू स्टेटमेंट में इस बात को लिख देना, हो गया। अगला देखिए बी पार्ट इसका, if every set of p elements in capital V, p elements in capital V, कह रहे हैं अगर आपके वेक्टर स्पेस कैपिटल V में p कार्डिनलिटी वाले जितने भी सेट आ रहे हैं, if every set of p elements in capital V fails to span capital V, then dimension of capital V must be greater than P। आपकी बात सोच के बाद में याद आया ना, हाँ, पहला वाला ऑप्शन जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई, यही वर्डिंग लिख देना, ट्रू। जस्टिफिकेशन में चाहे यहाँ लिखो चाहे बोल दो, पहले वाले में अपने लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे भी चर्चा करके डीपली लिखे हुए थे उसको, यहाँ पर हम वापस एक बार दोहरा दे रहे हैं। इफ एवरी सेट ऑफ पी एलिमेंट इन कैपिटल वी में पी एलिमेंट वाले जितने भी सेट आते हैं सबको निकालो, डजंट मैटर एल हो या एल हो, बस एक शर्त है कि फॉर ऑल कैपिटल एस बिलोंग टू द कैपिटल, फॉर ऑल कैपिटल एस सबसेट ऑफ द कैपिटल बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू पी, यानी कैपिटल एस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, पी एलिमेंट आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है स्पैन ऑफ एस डज नॉट इक्वल टू कैपिटल वी, कैपिटल एस का स्पैन वेक्टर स्पेस वी के बराबर होने वाला नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तय है। अब स्पैनिंग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, अगर कैपिटल एस यानी पी कार्डिनलिटी वाले सेट कैपिटल वी को स्पैन नहीं कर पा रहे हैं, तो पक्का है कैपिटल वी में कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आने वाला है, यानी हम लिख सकते हैं
दिस implies that there exists at least कम से कम at least one alpha belong to the capital V such that एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा कि हम कह सकें कि this vector alpha does not belong to the span of capital S। तो इसका मतलब कैपिटल एस कभी भी बेसिस नहीं हो सकता, और बेसिस नहीं हो सकता तो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट की संख्या डायमेंशन नहीं हो सकती। पक्का इस अल्फा को वापस एस में मिलाओ, अगर यस एल आई है तो अल्फा को उसमें मिलाओ, या तो बेसिस होगा और कैन बी एक्सटेंड एज द बेसिस। तो डायमेंशन तय है आज की तारीख में ग्रेटर देन लिखने की। क्या जस्टिफिकेशन यहाँ वापस लिखने की जरूरत है? नहीं। जस्टिफिकेशन के लिए वही पुराना वाला बोल देना, सी द ऑप्शनल क्वेश्चन। सी की बात करते हैं। सी पार्ट इसमें लिखा इफ P greater than or equal to 2 and dimension of capital V is equal to P। P कोई भी नंबर है जो या तो 2 है या तो 2 से बड़ा, और वेक्टर स्पेस कैपिटल V की जो डायमेंशन है वो P दी गई है। then every set of P minus 1 vectors non-zero vector P minus 1 non-zero vectors non-zero, उधर लिखा है every set of non-zero vectors is linearly independent aligned is aligned। कैपिटल V कोई वेक्टर स्पेस है और अपनी डायमेंशन को कह रहा है कि इसकी डायमेंशन P। तो कहा जा रहा है कि अगर इस P की संख्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी जो डायमेंशन है, डायमेंशन या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, मतलब डायमेंशन 1 नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं देन एवरी सेट ऑफ P minus 1 वेक्टर, तब आप कैपिटल V से P minus 1 वेक्टर का कोई भी कलेक्शन उठाएंगे, तो जनरल वेक्टर उठा रहे हैं V1 V2 सो ऑन P minus 1, तो ये जो सेट निकल करके आएगा ये सेट हर वक्त एल आई बना रहेगा। सही है गलत? सही। सोचो कैसे स्टेटमेंट पे, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़ो इसका स्टेटमेंट। P ग्रेटर देन और इक्वल टू पहली शर्त P वेक्टर्स की बात कर रहा है, वो लाइन में एडिशन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। पहली बात है ना, P ग्रेटर देन और इक्वल टू P ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी तय बात है आज की तारीख में डायमेंशन 1 नहीं हो सकती। तो या तो अगर ज्योमेट्रिकली कहें, मान लो हम R3 R4 में ही चल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली ये या तो प्लेन होगा या तो कोई और सरफेस होगा, ठीक। अगर P ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू P है, मतलब डायमेंशन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि डायमेंशन कितनी है, 10 है। तो कह रहे हैं कि अगर आप 9 वेक्टर का कलेक्शन लेंगे और वो 9 के 9 वेक्टर नॉन जीरो होंगे, ये ले लिया कलेक्शन V1 V2 V3 सो ऑन V9, और ये भी तय है एक भी वेक्टर इनमें से जीरो नहीं है, एवरी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में ये 9 वेक्टर का कलेक्शन कंफर्मली एलाइन ही होगा और कुछ नहीं होगा। सर पॉलिनोमियल के केस में पॉलिनोमियल के केस में कहा जा रहा है वैसे भी फेल हो जाएगा। पॉलिनोमियल से हट करके, पॉलिनोमियल तो दिख गया, चलो फेल होगा। पॉलिनोमियल से हट करके एक एग्जांपल बोलो जिसमें फेल हो रहा है। या पहले इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बोले कि कैसे लाइन नहीं कह सकते।
स्टेटमेंट और लिख दे रहे हैं, उसका दिमाग चला लिखना ना, इधर में एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं। इफ p greater than or equal to 2 and dimension of capital V is equal to p, then every set of सब गलत इसलिए क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है कि प्लीज सेट अप p minus 1 non-zero p minus 1 non-zero vectors is linearly dependent। दूसरा स्टेटमेंट p की वजह से बनी प्लीज सेट अप मुड़ के बाप बोलूं प्लीज सेट अप की मतलब है ये चौपट किया है ना। आप जनरलाइजेशन कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल तो हमारे सामने सजा बैठा है, लोग R3 खासम खास R3 को उठा रहे हैं, डायमेंशन देखो कितनी है, 3। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अब अगर आप इसमें चूंकि डायमेंशन 2 या 2 से बड़ी, आज हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो अगर डायमेंशन 2 या 2 से बड़ी है यानी 3 है, तो ऐसे केस में R3 में दो वेक्टर के जितने भी सेट आएंगे जिनकी कार्डिनलिटी 2 है, वो सारे के सारे सेट अलाइन होंगे। पहले ही गलत, डायमेंशन किस कर दिया होता तो ये हो जाता। ये गया काम से निकल गए। आज की तारीख में कार्डिनलिटी 2 तो है, लेकिन ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, यानी ये सेट कैसा हो गया, एलडी हो गया। ठीक, दूसरे वाले स्टेटमेंट को बोलो, लिखेंगे दोनों इकट्ठे। दूसरा स्टेटमेंट सोच के जवाब दो, सही है नहीं ये भी गलत है। ये भी गलत। हाँ एग्जांपल दो। क्योंकि सर मतलब कि जो पी तक हम लोग एलआई लिए थे, हाँ अगर पी के पहले वाले सारे हम लोग एलआई ही ले लें हाँ। तो मतलब एलडी नहीं अलग हो जाएगा। आज भी अगेन ले, हाँ ये अपने घर का मेंबर है, प्लीज सेट अप बोल रहा है ना। इसके पास LI 2 ऑर्डर का सेट निकालो जो एलडी ना हो, इसके पास 2 ऑर्डर का सेट जो एलडी ना हो। मिल गया पहला। अब एक दो नहीं, इनफाइनाइट तैयार करेंगे, इधर m का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त है m डज नॉट इक्वल टू, इधर n का मल्टीप्लाई करेंगे n डज नॉट इक्वल टू 0। जितने सेट बनेंगे उस सब की कार्डिनलिटी 3 से 1 कम 2 रहेगी, लेकिन वो सब के सब कैसे होंगे, अलाइन। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत, दोनों फॉल्स। जस्टिफिकेशन में क्या, काउंटर एग्जांपल लिखें, थ्योरी हो चुके हैं, तो थ्योरी में क्या लिखा जाए, या तो वर्डिंग सोच करके बोले या हम लिखें, सोच के जवाब दोगे। ट्रू स्टेटमेंट। सर इसमें डायमेंशन इन्वॉल्व होते तब छोड़ जाएगा। अरे डायमेंशन इन्वॉल्व करोगे तो अगला स्टेटमेंट नहीं बन जाएगा, डायमेंशन इन्वॉल्व कर देगा। ऑलरेडी वो बेचारे खुद ही डायमेंशन को इन्वॉल्व किए बैठे हैं। नहीं प्लीज सेट अप पी माइनस वन मान लीजिए तो इसलिए इस बैंक और डायमेंशन कंडीशन लागू नहीं होती। वापस बोलो। तुम ये कहना चाहते हो if p greater than or equal to 2 and dimension of p is equal to p, then every set which span capital V, every set which span capital V, तो ये बताओ जब इसकी डायमेंशन p है तो इसको स्पैन करने वाला की कार्डिनलिटी p होगी, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तब तो p माइनस 1 वेक्टर वाला इसको कभी भी स्पैन ही नहीं कर पाएगा। ये LILD की बात है, समझ में आएगा। सही स्टेटमेंट देखो, सही स्टेटमेंट ये होगा, इफ p is greater than or equal to 2 and dimension of capital V is equal to p, then a set, ये क्या हुआ है गौर करना, जनरलाइजेशन उड़ा देंगे, जनरलाइजेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अरे हम किसी से 10 रुपया उधार मांगने जा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि दुनिया में जिसको देखेंगे उसे 10 रुपया उधार मांग लेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। जहाँ जहाँ मेरे लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, भाई हम 10 रुपया मांगे, किसी से 10 रुपया मांगे, 10 थप्पड़ मार करके किनारे लगाए, गए काम से। तो इसका मतलब आप हर एक को ठौकनी जैसा मुँह खोल के LILD नहीं बोल सकते,
आपको रुकना पड़ेगा, इस एफडी को हटा दो, बाकी बातें इस तरीके से लिखी जाएंगी। इफ p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, अगर ये नंबर p या तो 2 से बड़ा है और डायमेंशन या तो 2 से बड़ी है, देन a set with exactly p minus 1 non-zero vector, non-zero vectors। अच्छा, अब केवल इतना लिखते हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स, ये सारे हम ऑटोमेटिकली मान के चल रहे हैं ये मेरे मेन वेक्टर स्पेस V से ही आ रहे हैं, बाहर का नहीं आ रहा है। देन एवरी सेट then a set with exactly p minus 1 non-zero vectors may or may not be, may or may not be alike। तब कोई सेट जो कितने एलिमेंट रखे p minus 1 non-zero वेक्टर रखे, वो या तो li हो सकता है या तो li नहीं हो सकता, मतलब वो li lt दोनों हो सकता है। ये सब कह सकते हो ना, जो इन्होंने ट्रू फॉल्स में लिख दिया, ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जो दिमाग में याद रखने चाहिए। आमतौर पे इनको याद करने की जरूरत नहीं, याद हमेशा ये याद होना चाहिए कि जो आपका मेन डायमेंशन होता है, डायमेंशन के नीचे आप कुछ भी हो सकते हो। हाँ देखो, समझो इस बात। अगर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल B इज इक्वल टू m हमने ले ली, ठीक, तो m लेने पर जीरो कार्डिनलिटी वाला सेट Li Ld, जीरो कार्डिनलिटी वाला सेट Li और Ld, जीरो कार्डिनलिटी वाला सेट कैपिटल V का एक सबसेट निकालो जिसकी कार्डिनलिटी जीरो है, कार्डिनलिटी मतलब एलिमेंट की संख्या, वो जीरो है, Li और Ld, Li या Ld, कार्डिनलिटी जीरो वाला, कार्डिनलिटी जीरो, हाँ कार्डिनलिटी जीरो 5, उसको खाली धोखा है जीरो लिखा। कार्डिनलिटी जीरो का मतलब सेट इम्पटी, और इम्पटी सेट हमेशा कैसा, Li। बाउंड्री देखना बंद कहाँ से है, डायमेंशन m है, हम m को मान रहे हैं m नॉन जीरो नंबर है, ठीक। तो ऐसे केस में जिसकी कार्डिनलिटी जीरो होगी वो सेट बिना कुछ सोचे आंख बंद करके कैसा होगा, Li। अच्छा, सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, Li और Ld, Ld, सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 Li और Ld, सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 Li और Ld, दोनों दोनों जीरो नॉन जीरो, वापस सोचो, जीरो नॉन जीरो होगा तो Ld होगा तो Ld होगा ना, हाँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी ना, आइदर Li और Ld। जिस दिन ये विकल्पन जीरो हो गया ना, उस दिन दुनिया इसको Li बना भी नहीं सकती। याद आया, जीरो कौन, निठल्ला, ये अकेला बैठा, निठल्ला आदमी हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, बेरुखा से। अगला देखना, कार्डिनलिटी 2, कार्डिनलिटी 2 Li और Ld, पॉसिबिलिटी दोनों की Li और Ld। हाँ, वो एक भी आ गया ना बिना खाने कमाने वाला, नहीं बिना खाने वाला नहीं, बिना कमाने वाला है, खाने वाला रहे तभी तो डिपेंड होगा। अब वो साधु आत्मा हो गया, न खाएगा न कमाएगा, तो उसको दुनिया से क्या मतलब, फिर तो वो बस वही लाइन हो रहा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम एकदम से कब खा ली, चलो बस वो चुका मिलना, ना हमें लाई ना तुम्हें लाई। हाँ Ld, इधर भी अब सोचो, पहली कैटेगरी एकदम अलग होगी, जिसकी कार्डिनलिटी जीरो होगी वो Li कर दिया, लेकिन ये बीच में अब जितने आ रहे हैं ना, कहाँ तक ना, m तक पूरे ये सब के सब आइदर Li और Ld, इतने तक नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब की बात देखना, m+1 से लेकर के ऑनवर्ड जितना जाएगा उसकी दुनिया केवल एक, बस यही रोक है। पहला Li, इधर की दुनिया जीरो कार्डिनलिटी वाली Li, और डायमेंशन से आगे की पूरी दुनिया Ld, बीच में जितना बैठा ना, हाय माई हाय पप्पा, Li और Ld, कुछ दोनों हो सकता है, इतने पर कोई डाउट नहीं, इतने पर ना कोई ऑप्शन अब सोचना नहीं, अब अपने को तय हो गया। अच्छा एक चीज बताओ,
ये हमारा जो ये p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिए, क्यों ले लिए p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2? हम ये भी लिख सकते थे, ये p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे जब कार्डिनलिटी 1 हो जाती है, 0 पे क्लियरिटी आने लगती है। जब IRLD का केस में तो क्या है 0 वेक्टर जिस दिन कार्डिनलिटी 1 होगी, देखो कार्डिनलिटी 1 LIRLD दोनों, फिर इन्होंने क्यों लिख दिया ऐसा? इन्होंने ऐसा क्यों लिखा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2? निगाह जानी चाहिए, उस एक हिस्से पर निगाह जानी चाहिए। p-1 वेक्टर की बात कर रहे थे ना, जब 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 वेक्टर की कहानी समझ में आएगी। ये सब सवाल छोड़ो, इससे अपना मतलब नहीं है, अपना वास्ता इससे नॉन जीरो जीरो है। इन्होंने पहले ही शर्त रखी, हम वही वेक्टर कलेक्ट करेंगे जो कैसे हो नॉन जीरो, सबके सब नॉन जीरो होने चाहिए। तो जिस दिन तुमने लिख दिया p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, उस दिन जिस दिन पहला वाला लोगे ना, पहला वाला पक्का अपने आप को क्या कर लेगा, क्यों? क्योंकि फर्क किसको है, नॉन जीरो। अकेले कमरे में बैठे हो, अगर नॉन जीरो एलिमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है मैगी नूडल्स कुछ भी बनाओगे खाओगे, पड़ोसी का कमरा नहीं झाँकोगे यार ये कुछ मिल जाता है इधर भी, ये नहीं हो सकता। तो सिंगलटन के लिए नॉन जीरो वाले में बचे, इसीलिए 1। अच्छा अब एक स्टेटमेंट ऐसा बोलो जिसमें हम इसको ये ना लिख करके ये लिखें p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और फिर हम LILD की बात करें। सुधारो, इसी स्टेटमेंट को सुधारो। हम उस स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे हैं जिसमें तुम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का इस्तेमाल कर सको, ना कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का। ये में नॉन जीरो हटा के p-1 वेक्टर में आपने मान दिया सर वही जो p-1 है उसको p कर दें, p नॉन जीरो वेक्टर। और आगे आगे क्या सुधारें? सही स्टेटमेंट मान रहे हैं, p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर एक ट्रू स्टेटमेंट लिख कर दिखाओ। p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर एक ट्रू स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं? बोलो क्या बोल रहे हैं? if p greater than or equal to 1, ठीक, हाँ, and dimension of capital V is equal to then set of p vectors कितना p set of p vectors, set of p vectors, ट्रू स्टेटमेंट बोलना है, ट्रू स्टेटमेंट। p vectors की LI सेट ऑफ p वेक्टर्स इज LI, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ हम लगा दें इज LI। सोच लो, टाइम लिए अच्छा खासा, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा गया है या गलत? ट्राई करो, बिना खुद पे ट्राई किए नहीं आने वाला, ऐसे तुम्हारा स्टेटमेंट फंसाएगा। नहीं, इधर एक सही स्टेटमेंट सोचो, बड़ी देर हो जाए, अब तक तो सोच लेना चाहिए था। अरे 4.5 पार कर रहे हैं, पार कर चुके समझ लो, अब तक तुम्हारा स्क्रिप्ट खुल जाना चाहिए। अच्छा जो लिखे हो इसी को कंट्राडिक्ट कर दो, इसका काउंटर एग्जांपल लोग कहते हैं ये गलत है। खाका भूलिए खाका। हम वापस बनाते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू m, ग्रेटर देन जो एंटी बोलना कार्डिनलिटी 0 LI पक्का LI। क्या तुम्हारे केस में सेट की कार्डिनलिटी 0 आ सकती है जो ऊपर लिखे हो? कभी नहीं, क्योंकि हम p को कितना लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या तो कार्डिनलिटी 1 आएगी क्योंकि सेट v का वेक्टर का ले रहे हो,
P का P की दौड़ 1 से लेकर के कहाँ तक है? P तक, 1 से P तक दौड़ रहा है। तो इसका मतलब जिस दिन 1 भरोगे उस दिन कार्डिनलिटी 0 वाला भी तुम्हारे पास आएगा नहीं, कार्डिनलिटी 0 वाला आएगा नहीं। तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर सिंगलटन सेट आएगा, सिंगलटन सेट। कार्डिनलिटी कितनी? 1। LI और LD, ये LD। अच्छा फिर सुनना, कार्डिनलिटी 1 वाला ये बेचारा अकेला तो होगा नहीं, अल्फा भी होगा, जहाँ अल्फा खुद डज नॉट इक्वल टू कितना? LI होगा। ये कितना? LI। अब गौर करो, फिर यहाँ से केस वाई खुल गए, LI LD दोनों चलेंगे, LI भी LD। देखो जब कार्डिनलिटी 2 भर देंगे तब भी क्या रहेगा? LI और LD दोनों केस हो सकते हैं। कितनी दूर तक दौड़ोगे? P तक दौड़ोगे तो P कार्डिनलिटी पर भी तुम्हारे पास क्या रहेगा? LI और LD। इसका मतलब तुम्हारा ये स्टेटमेंट सेट ऑफ P वेक्टर्स में भी LI और LD, में और मे नॉट, में और मे नॉट भी LI। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पिंड थोड़ी ना छूटा, हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 भी कर दिए। अब की क्या उड़ा दिए? अब की सोचो इसको लिखने में ये स्टेटमेंट सही बना रहे, क्या उड़ाए? वही जो 2 चीज वहां से उड़ाए। एवरी की बात हटा दिए, पहला तो एवरी डिलीट मारे और दूसरा नॉन जीरो डिलीट मारे, दोनों डिलीट मारते मेरा स्टेटमेंट अब सही सलामत आ। अच्छा अब हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं, अब की बार तुम पक्का LI वाला बोलो, पक्का LI। क्या पक्का LI वाला कोई स्टेटमेंट उधर लिख सकते हो जिसमें तुम कह सको हाँ ये सेट हर हाल में LI होगा ही होगा? कंडीशन वापस, डायमेंशन क्रॉस नहीं करनी है, डायमेंशन के नीचे रखना है, और डायमेंशन के नीचे रखते हुए LI की गारंटी देनी है। कैसे दोगे? LI की गारंटी चाहिए। डायमेंशन P से कम रहे, सॉरी डायमेंशन P है, ठीक, सेट की कार्डिनलिटी P के अंदर तक ही रहे। तुम P तक जा सकते हो, P के अंदर रख सकते हो, लेकिन हमको गारंटी चाहिए LI। एक ऐसा सेट जो हर हाल में झमाझम LI ही बनाए और कुछ। ये चीज है P तक जा सकते हो। हाँ ये है P वेक्टर्स व्हिच स्पैन्स P। बस उतने की अपने को दरकार थी। अरे ये मे और मे नॉट LI, 2 जगह पर हम LI की गारंटी अब दे सकते हैं। देखना अब स्टेटमेंट फिर हम बदल रहे हैं, एक का स्टेटमेंट टूट रहा है बस। इफ P ग्रेटर देन R इक्वल टू 1 देन और एंड dimension of capital B is equal to P, then every set of non-zero vectors with cardinality 1 must be LI। कार्डिनलिटी फिक्स कर दी, हर वो सेट जो कैसा रहे, नॉन जीरो वेक्टर है और केवल एक ही वेक्टर कंटेन करे। सिंगलटन सेट वो भी नॉन जीरो वेक्टर का LI होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखेगी, सबसे हल्की बात है। अच्छा एक और अगर LI देना हो तो अब एक और LI ना वो P वेक्टर वाला दे सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त लगा देन एवरी सेट ऑफ P वेक्टर व्हिच स्पैन कैपिटल V मस्ट बी LI, उतने पर लगा सकते, इसके अलावा नहीं लगा सकते। बस उसके नीचे सब मे बी वाला खेला है। ठीक, हटाए पूरा, दिमाग में याद रखना, इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अलजेब्रा तो सबसे ज़्यादा मतलब टफ पड़ेगा, जैसे कि उसके लिए पूरा गैलियन सिंसियर तरीके से उसको लगाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम बनाना।
क्या हुआ, इसका सी पार्ट तक हो गया ना, 31वें पे देखना एक्सरसाइज 31 एंड 32, एक्सरसाइजेस 31 एंड 32 कंसर्न फाइनाइट डायमेंशनल, कंसर्न फाइनाइट डायमेंशनल कंसर्न फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैपिटल V, वेक्टर स्पेस कैपिटल कह रहे हैं जो एक्सरसाइज 31 और 32 है, ये जिस वेक्टर स्पेस को लेकर के चल रही हैं वो वेक्टर स्पेस कैपिटल V फाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब कोई भी इनफाइनाइट डायमेंशनल का नहीं है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस का लेना कैपिटल V एंड W एंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन and a linear transformation capital T from V to W। ये केवल इंफॉर्मेशन ये कि 31 और 32 इन दोनों सवाल में जो दोनों वेक्टर स्पेस V और W दिए गए हैं, दो के दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन T V से W में काम कर रहा है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब 31वां सवाल, let capital H be a non-zero subspace, let capital H be a non-zero subspace, let capital H be a non-zero subspace of capital H दिए गए वेक्टर स्पेस कैपिटल V का कोई एक नॉन जीरो सबस्पेस है, कॉमा let T of H is a subspace या सबस्पेस अभी let T of H be the set of images of vectors in capital H, vectors in capital H, then हम रुक गए। अब इधर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल V कोई एक दिया गया वेक्टर स्पेस है, पहली बात, और H सब स्पेस है कैपिटल V का, H सब स्पेस है कैपिटल V का। कैपिटल T एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैपिटल T काम कर रहा है V से लेकर के किसके बीच में, W से। फिगर कुछ ऐसा है, ये वेक्टर स्पेस कैपिटल V है, ये वेक्टर स्पेस W है, और इनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T काम कर रहा है, साथ ये लीनियर है। V के पास इसका अपना एक सबस्पेस H मौजूद है, तो जाहिर सी बात है H के पास उसके अपने एलिमेंट होंगे, लेकिन जो H के एलिमेंट हैं वो किसके हैं, V के एलिमेंट हैं। T मैप करता है H के एलिमेंट को इधर कोडोमेन की तरफ, कोडोमेन की तरफ ये जितनी इमेज आ रही है, जो एलिमेंट है इनकी जो भी इमेज आ रही है, इस सारी इमेज का कलेक्शन ये बन गया, और इसको नाम दिया गया दिस सेट इज कॉल्ड T ऑफ H। सबस्पेस H की जितनी इमेज बन रही थी उन सब का कलेक्शन लिया, नाम ले लिया T ऑफ H। क्या T ऑफ H सबस्पेस होगा, पहला सवाल, क्या T ऑफ H सबस्पेस होगा, और सोच करके जवाब देना। वेक्टर स्पेस कैपिटल V, उसके अंदर में उसका छोटा हिस्सा कैपिटल
होगा? नहीं सर, जरूरी जरूरी नहीं। नहीं है होने के लिए लीनियर कंडीशन लगी लीनियर की वजह से। ठीक। अच्छा, अगर प्रूफ करने के लिए टी ऑफ एच सब स्पेस है, कैसे करोगे? तुमने क्या दिया, प्रूफ कर दो टी ऑफ एच सब स्पेस है, कैसे करोगे? हम अभी कुछ नहीं बोल रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे होगा, हम ये भी नहीं बोल रहे नहीं होगा। बोलो बोलो, हम लिख रहे हैं, बोलो। टी ऑफ एच वन टी ऑफ एच टू बिलोंग टू टी ऑफ एच। ठीक, अब अगली बात कैसे दिखाएं, बोलो बोलो। ठीक है, सब स्पेस होगा नहीं? शुभम, लॉक हो सकता होगा नहीं होगा? नहीं होगा, प्रूफ कर लो, हम मान जाएंगे होगा। हाँ, हाँ, अब तक हो जाना था। कुछ तो खटकाव आया, कुछ खटकाव आया। नहीं तो दिखा ना, सब स्पेस तो हम लोग बहुत पहले से चल रहे हैं, सब स्पेस तो दिखा चुके हैं, सब स्पेस बनेगा कैसे वो बता चुके हैं। अगर तुम ये कह रहे कि कैपिटल टी लीनियर है इसलिए होगा, तो तुमको प्रूफ करना आना चाहिए। टी ऑफ एच वन प्लस टी ऑफ एच टू इज इक्वल टू टी ऑफ एच वन प्लस एच टू। ठीक, अगेन बिलोंग टू द टी ऑफ एच। ठीक, हाँ, बोलो बोल बोलो। अल्फा डॉट टी ऑफ एच वन इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एच वन। ठीक, और बोलो जीरो वेक्टर बिलोंग टू द, पहले तो कैपिटल एस में था, चूंकि कैपिटल टी लीनियर है तो लीनियर कहता है कि जीरो की मैप दूसरी तरफ होगी तो कहीं पर होगी जीरो वेक्टर, यानी आइडेंटिटी मैप ऑन आइडेंटिटी, यानी टी इमेज ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो डैश, और जितनी इमेज आ रही है वो सारी इमेज किसकी है? टी ऑफ एच। यही तो तीन कंडीशन होगा सब। और ये बचा केवल और केवल किसी एक वैल्यू के पास, बस यही लीनियर हटा दो तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब चाहे तो ऐसे दिखाते, चाहे इस तीनों को एक में कंबाइन कर देते, हाँ, उससे भी निपटा देते। लेकिन जो ये सबसेट इसका बन रहा है सर, इसमें जरूरी है चाहिए किसमें? एच को पहले ही लिख दिया गया, ये देखो एच इज अ नॉन जीरो सब स्पेस, पहले ही लिख दिया गया। इसीलिए तो कहा जाता है अगर आपके हाथ में एक सब स्पेस है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी को फॉलो करता है तो वो सब स्पेस की दुनिया को सब स्पेस की दुनिया पर ही मैप करेगा, कहीं और मैप नहीं करना। सब स्पेस ना होगा तभी तो ये काम करेगा, क्योंकि लीनियर जो लगा हो एक मिनट, तुम कह रहे हो कि कैपिटल एच को हम सब स्पेस ना रखते, लीनियर दिखा देते, कैपिटल एच सब स्पेस ना होता, तो अभी जो तुम ये गारंटी दे दिए ना टी ऑफ एच वन प्लस टी ऑफ एच टू, और इधर तुम इसको लिख दिए टी ऑफ एच वन प्लस एच टू, तो तुम ये गारंटी कैसे दोगे कि एच वन प्लस एच टू कैपिटल एच का मेंबर है? सब स्पेस वाला। ये तो माई बात है आज की तारीख में। हाँ, पहला ये माई बात, ये तारणहार दो की वजह से नहीं काम चलेगा। अगर ये सब स्पेस होगा टी ऑफ एच सब स्पेस होगा, एक थोड़ा मैं कोई रिलेटेड हुआ है किस पे? पीछे जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तो आप ये प्रूफ करने के लिए, हाँ, सप्लाई घर से करने के लिए दिए गए थे, घर से करने के लिए याद आया। इसीलिए तो अब यहाँ पर सीधे
सब स्पेस होगा। वापस देखना, जिनको कंफ्यूजन है वो वापस देखें। कैपिटल टी को कहा गया कि कैपिटल टी कैसा है, लीनियर है। अगर कैपिटल टी लीनियर है तो चलो चेक करते हैं। पहला तो जीरो वेक्टर का किस्सा निपटा देते हैं, यानी हम पहले ये दिखाएं कि टी ऑफ एच डज नॉट इक्वल टू, टी ऑफ एच इज नॉट फाइव, इम्पटी नहीं है, क्योंकि सब स्पेस बनाने के लिए पहले तो नॉन इम्पटी होना चाहिए। ठीक, पता है कि जीरो वेक्टर बिलोंग टू द कैपिटल एच, क्यों? क्योंकि कैपिटल एच कौन? सब स्पेस। और अगर ये सब स्पेस है तो सब स्पेस की जो इमेज है वो कौन है? टी ऑफ एच। और हमको पता है कैपिटल टी लीनियर है, तो कैपिटल टी इधर के जीरो वेक्टर को कहीं भेजेगा तो दूसरी तरफ जीरो डैश में ही भेजेगा। तो इसका मतलब इस दुनिया में जीरो डैश तो आ ही चुका है। नॉन इम्पटी है, नॉन इम्पटी है तो उसके हम दो मेंबर मान ले रहे हैं। पहला हमने ले लिया H1 और H2, चलेगा? H1 और H2 लिया और इसके साथ एंड एक हमने ले लिया लैम्डा कॉमा में, सिर्फ लैम्डा बिलोंग टू द फील्ड आर। अपने केस में आज फील्ड आर है, हालांकि कुछ भी हो तब पर भी चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लैम्डा टी ऑफ H1 प्लस टी ऑफ H2 इज इक्वल टू, ये बनेगा टी ऑफ लैम्डा H1 प्लस टी ऑफ H2, और ड्यू टू लीनियरिटी दिस इज इक्वल टू टी ऑफ लैम्डा H1 प्लस H2। मिल गया? लैम्डा H1 प्लस H2 ये किसका? कैपिटल H का, क्योंकि वो सब स्पेस है। तो कैपिटल H के इस मेंबर की जो इमेज बनेगी वो कह रहे हैं सारी इमेज का कलेक्शन बिलोंग टू द टी ऑफ H। ये तीन बातें जो हुई ना, इसमें दो बात का कॉम्बिनेशन, दो ये और एक वो जीरो वेक्टर वाली, ये तय कर देता है कि आज की तारीख में टी ऑफ H एक सब स्पेस होगा। अब हम इसी बात को सीधे लिखते हैं। Let capital H be a non-zero subspace of capital B, comma, let T of H be the set of images of the vector in capital H, then T of H is a subspace, of, किसका subspace बोले? V का W का, W is a subspace of W। ठीक, अब आगे जो प्रूफ करना है उनकी बात करें। बाद में बोलो तो वहाँ पर लिख देना, डेविड सी ने बताए होंगे। ये जो बात है कि टी ऑफ एच एक सबस्पेस होगा, ये 4.2 में क्वेश्चन नंबर 29 है, किताब में देखो बताया गया। ये बात जो आई है, चाहो तो हम लिख दें कॉमा करके, पाई 35 कौन सा है? 35 बाई एक्सरसाइज 35 in section 4.2, in section 4.2 ये सही काम है, ये बता दिए हैं कि कहाँ पर है, वहीं पीछे पलट करके ओपन करें वो मिल जाएगा। ठीक, आप जो प्रूफ करना है उसकी बात करें। प्रूफ दैट dimension of T of H, dimension of T of H less than or equal to dimension of capital H। अगर कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रिजल्ट है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा। हम इसको ऑप्शनल बनाने के एक बार सोचे, लेकिन हम कहना है ये थ्योरी है, इसको थ्योरी के तरीके पर नहीं। चीनी करते हुए इसका मज़मून क्या है बोल सकते हैं। देखना, ये कह रहे हैं कि अगर कैपिटल टी V से W के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इफ कैपिटल T फ्रॉम V टू W इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then
दो बातें कही गई। पहली बात, इमेज ऑफ सबस्पेस, इमेज ऑफ सबस्पेस in capital V is again subspace of W। पहली बात, इमेज ऑफ सबस्पेस इन कैपिटल V, अगर कैपिटल V में कोई सबस्पेस है तो उसकी जो इमेज निकल करके आएगी T ऑफ H, वो अगेन एक सबस्पेस आएगी इसमें दूसरे दिए गए वेक्टर स्पेस W। पहली बात। दूसरी बात, डायमेंशन ऑफ इमेज सबस्पेस कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। ये बात मेन तो ये। अब इसमें अंग्रेजी अपनी मातृभाषा नहीं है तो लिखने में थोड़ा इधर उधर का ग्रामेटिकल मिस्टेक तो खूब जम के हुआ होगा, लेकिन मेन यही काम है। कैपिटल बी में कोई सबस्पेस है तो सबस्पेस की इमेज सबस्पेस पर ही बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो इमेज वाला सबस्पेस बन रहा है, इमेज सबस्पेस, उसकी डायमेंशन पक्का है जो मेन सबस्पेस था उसकी डायमेंशन की या तो बराबर बैठेगी या तो कम बैठेगी। रिजल्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल के तौर पे याद रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात बिना इसके उल्टा अगर कोई इसको दाग दे क्वेश्चन कि हमने एक सबस्पेस की इमेज निकाली, हमने एक सबस्पेस की इमेज निकाली और जो इमेज निकल करके आई वो खुद एक सबस्पेस हो गया, तो कैपिटल टी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? लीनियर आप बोल रही हैं उल्टा बोले ना। करने की शुरुआत की है। अपने को सबस्पेस नहीं प्रूफ करना, सबस्पेस ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सिर्फ हम लोगों को इसकी डायमेंशन निकालनी है, वो भी ये दिखाना है कि डायमेंशन इसकी h के बराबर या h से कम। कोऑर्डिनेट चलता रहा, इधर हम लोग फंक्शन निपटा दिए ना, फंक्शन कोऑर्डिनेट एक साथ चल रहा है, वो पूरा हो गया और हम लोगों का ज़्यादा टाइम लगेगा, रियल की शुरुआत आसानी से हो जाएगी। यस वरना प्रिपेयर करके हम ही को टाइम खर्चा करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से ठीक है। और वैसे ज्योमेट्री में अपने नाम तन है कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट करके बुरा नहीं है, बोल सकते हैं लोग कहेंगे कैसे मास्टर चुजाएं बड़े पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, ज्योमेट्री नहीं आती, कौन बताए किसी को? हम लोग मास्टर रहिए नहीं इस बात में। मास्टर जब देखने फील ही ना आए मास्टर वाली, मास्टर की फील कैसी? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो तो मास्टर की फील है। कैसे प्रूफ करेंगे वो बोलो? चाहिए तुम्ही लोगों से अभी, इधर नहीं चलने वाले, बोलो प्रूफ कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो। मेहनत का काम है बाबू, मेहनत।
दे दो, काम बन जाएगा। अच्छा खाली आइडिया बता दो प्रूफ का, सॉरी सब हम लिख देते हैं, तुम खाली आइडिया बता दो। ऑफ एच को सब स्पेस बोला नहीं है, बोला है, हाँ बोला है, ठीक। इसमें से इसमें से बोलो 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 बोलो। और उसके बाद अरे बेसिक थ्योरी पढ़ो, सबसे छोटा ही वाला ये इसका ये पी ऑफ उसकी फाइनालिटी इसका हां उसको स्पेंड करा दें तो स्पेस और ये लाइक सबसे बेसिक थ्योरी चला है ना। अगर इसका सॉल्यूशन देना हो तो कुछ ऐसा काम है, दो रास्ते हैं टोटल, एक डायमेंशन मान लो टी ऑफ एच और एच के लिए आओ, एक जब कुछ नहीं पता तो जो पता उतने से चल दो। पहली बात हमको क्या क्या पता है वो देखना। पहली बात ये पता है कि कैपिटल एच इज अ सब स्पेस, पहली बात, ठीक लिखना मत, पहले देख लो, हो सकता है बहुत छोटी थ्योरी पे चले आए। पहली बात है कैपिटल एच कैसा है, सब स्पेस है। अच्छा सब स्पेस होने के साथ साथ कैपिटल वी की डायमेंशन बोलो कितनी है, कैपिटल वी की डायमेंशन क्या है, साइड में है क्या, लिखा क्या है, फाइनाइट डायमेंशन। कैपिटल वी एंड डब्ल्यू पहले ही बोल दिया, 31 32 दोनों में ये जो भी सब स्पेस चलेंगे ये कैसे होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल। अच्छा ये बताओ अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल का है तो खुद इसका सब स्पेस भी कैसा होगा, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस। तय हो गया, जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या कैसे फाइनाइट। सो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 up to so on alpha m it is a basis for कैपिटल H। कोई दिक्कत, पहली बात फाइनाइट डायमेंशनल कहा वो हो गया, फाइनाइट डायमेंशनल है तो पक्का है इसके पास अपना बेसिस तो होगा, तो बेसिस में एलिमेंट की संख्या कितनी मान ली m, मतलब हम इसकी डायमेंशन को स्मॉल m लेके चल रहे हैं, अपना उससे कोई खास मतलब नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट for all vector v belong to the capital H, v can be written as the linear combination of these vector, yani for all v belong to the capital H, v is equal to c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 plus up to so on plus cm alpha m, जहाँ पर हर एक ci किसका मेंबर है, फील्ड आर, अपनी फील्ड रियल, ठीक ना लिखना चाहो करके तो इसको f कर सकते हो, कोई बवाल नहीं, बिलोंग टू द फील्ड है, इतनी बातें हुई। अच्छा ये बताओ अगर ऐसा हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट t ऑफ वेक्टर v बराबर क्या लिख सकते हैं, t ऑफ c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cm अल्फा m लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है तो t लीनियर है, यानी कि हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट t ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू c1 t ऑफ अल्फा 1 प्लस c2 t ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस cm t ऑफ अल्फा m। सही है गलत, लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, ये बताओ v किसका, तो t ऑफ v किसका, t ऑफ v किसका, t ऑफ h का, अपने तो t ऑफ h को दिखाने जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल t ऑफ v बिलोंग टू दैट t ऑफ h, फॉर ऑल t ऑफ v बिलोंग टू दैट t ऑफ h, t ऑफ v बिलोंग टू स्पैन ऑफ t ऑफ अल्फा 1, ये t ऑफ v जनरल मेंबर है और ये जनरल मेंबर t ऑफ अल्फा 1 t ऑफ अल्फा 2 t ऑफ अल्फा m के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ चुका है।
इसका मतलब लिख सकते हैं टी ऑफ बी बिलोंग टू द स्पैन ऑफ टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, सो ऑन टी ऑफ अल्फा m। सही या गलत? अच्छा ये बताओ ये क्या लिखना है? फॉर ऑल मतलब टी ऑफ एच का कोई भी मेंबर होगा वो इसी स्पैन में बिलोंग करेगा कि नहीं? यानी हम तो सीधे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्पैन ऑफ टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, so on t of alpha m is equal to capital H। हाँ या ना? और अगर ऐसा हुआ तो ये बताओ या तो ये खुद बेसिस होगा और अरे गलत हो गई हाँ, या तो ये खुद बेसिस होगा या इसको रिड्यूस करने पर कहीं ना कहीं इसके अंदर में बेसिस छिपा होगा। एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब स्पैन तो कर ही नहीं रहा था, अभी आज की तारीख में तो स्पैन कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ टी ऑफ एच लेस देन आर इक्वल टू, कितने लोग हैं ये तीनों, टोटल कितने लोग हैं m लेस देन आर इक्वल टू, या तो ये m के m वेक्टर खुद बेसिस बना देंगे और या तो ये डिपेंडेंट सेट होगा, और डिपेंडेंट होगा तो इसको काटना पड़ेगा मतलब डायमेंशन कैसी होगी कम, और ये m कौन है m कौन है m इज द डायमेंशन ऑफ h, यानी प्रूफ हो गया डायमेंशन ऑफ t ऑफ h लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ h। ये वो बात जो हमको पता थी उतने से चलेंगे, पहला यही लिख लो, दूसरा भी बता दे रहे हैं तो कार्डिनलिटी के आधार पे करेंगे। दूसरे हिस्से का प्रूफ दिखाते हैं जो अगला प्रूफ है, अगला वाला इससे छोटा पड़ेगा। तुम लोग ऐसे उसमें कितना लेक्चर था जीपी वाले सब खत्म पे टाइम है पूरा नहीं सर पूरा कहाँ खत्म होगा, पूरा तो डेली देखो ना तब भी नहीं खत्म होगा। अभी अब ये ही कितने दिन की है, एक साल कैसे कि वो पूरा कोर्स ही था। अगला देखना है इसका सेकंड प्रूफ, छोटे छोटे पार्ट जितने थे लगभग बेसिक वाला खत्म हो गया होगा, बेसिक मैथमेटिक्स तो ये लेक्चर था उसका, सेट थ्योरी सेट थ्योरी अभी वो भी खत्म, और उसके बाद फिर ट्रिगो नहीं पढ़ा इनवर्स यूनिवर्सिटी अच्छा उसके बाद फंक्शन लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये भी नहीं पढ़ा। अच्छा हमारे तो भारी भरकम वाले नहीं पढ़ी ना, फंक्शन का तो उसका हर लेक्चर एक एक डेढ़ घंटे का हर लेक्चर एक आध दो तो लास्ट में इधर आगे वो सब पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है एमओडी, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सेकंड में जब इनको भी अप्लाई करते हैं देखते हैं क्या बात है। इसमें ना सबसे पहले हम अब की बार उनसे चलेंगे कि जिसकी डायमेंशन दिखानी अपने को दिखाना है डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस टी ऑफ एच लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एच, ये दिखाना है ना, इनकी डायमेंशन लेकर के चलते हैं, अपनी मर्जी से मान लेते हैं इसकी डायमेंशन कितनी है m, और दिखा देंगे कि h की डायमेंशन या तो m होगी और या तो m से बड़ी होगी, यानी दिस m इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ h, ऐसा तब पर भी तो चल जाएगा क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन को कितना माना है m, अरे उल्टा लिख दी क्या, हाँ उल्टा ये ऐसा डायमेंशन ऑफ h ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, तो इसकी डायमेंशन को m माना है तो h की डायमेंशन को दिखा दे या तो होगी तो m होगी और या तो m से बड़ी होगी। चल लेते हैं, लेट डायमेंशन ऑफ p ऑफ h इज इक्वल टू m, इतनी इंफॉर्मेशन से काम करेंगे। अच्छा कंफ्यूज होना हो ना तो इसको m के बजाय r कर देना क्योंकि पिछले में भी m आ
लेकिन वहां पर m डायमेंशन किसकी माने, h की माने, H की माने। यहाँ किसकी माने, t ऑफ h की। गड़बड़ी ना हो इसके लिए हम बदल देते हैं, m डैश n कर देते हैं, ये अकेला पड़ा है। डायमेंशन ऑफ t ऑफ h इज इक्वल टू n। अच्छा ये बताओ, अगर t ऑफ h की डायमेंशन n है, सब स्पेस होता है, डायमेंशन n है, तो पक्का इसके पास अपना बेसिस होगा, और बेसिस में कुल कितने एलिमेंट होंगे, n होंगे। दिस इंप्लाइज दैट द लेट सो टेक t of alpha 1, t of alpha 2 up to so on t of alpha n as a basis for t of h। कोई दिक्कत? अगर डायमेंशन n है तो हमने मान लिया t ऑफ अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2, t ऑफ अल्फा n, ये लोग बेसिस का काम करेंगे किसके, t ऑफ h के लिए। एक चीज रह गई, नहीं इसमें एक बात की चर्चा करनी होती है तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ जगह है थोड़ी बहुत छोटी सी लाइन चाहिए, इधर भी मिल रहे हैं। इफ n is equal to 0, if n is equal to 0 मतलब अगर डायमेंशन कितनी हो गई, 0 हो गई, तो पक्का दिस implies that n is less than dimension of h। तो तय है n h की डायमेंशन से छोटा। रीजन, h को पहले ही क्या डिक्लेयर किया, नॉन जीरो सब स्पेस, तो नॉन जीरो सब स्पेस की डायमेंशन या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी। अच्छा ये बताओ, अगर h नॉन जीरो सब स्पेस है, सोच के जवाब देना, h नॉन जीरो सब स्पेस है, तो क्या डायमेंशन ऑफ t ऑफ h इज इक्वल टू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। जैसे नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट जीरो पे जाता हो, और उसमें से जीरो एलिमेंट ही है। हाँ, जीरो एक अच्छी सी बात इसके लिए बोल दो, मान जाने दो, एक बड़ा फेमस नाम बोल दो बस, स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग, वो मेरे मन की बात है, सबके मन की बात है। h को हम नॉन जीरो सब स्पेस कहें, तो हम कह रहे हैं अगर h नॉन जीरो सब स्पेस है तो क्या डायमेंशन ऑफ t ऑफ h 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है? जवाब है हो सकती है। हो सकती है तो एक सही सलामत नाम बोल दो कि कब होगी, कब होगी। सब जगह पूरा जो सब स्पेस हो कर्नल बन जाएगा। जिस दिन कैपिटल H पूरा नल स्पेस बन जाए, पूरा नल स्पेस मतलब जो आपने चुना ना वो पूरा एक तरफा नल स्पेस हो गया। नल स्पेस होने का मतलब कैपिटल H में जितने मेंबर थे उन सब की इमेज किस पर चली गई, जीरो वेक्टर पर, और जब सबकी इमेज जीरो पर गई तो इसका मतलब t ऑफ h में केवल कौन आएगा, सिंगलटन जीरो। मतलब आज की तारीख में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपनी लीनियरिटी को अपनी जेब में रखे रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब आज की तारीख में वो एक काम कर दे, वो कैसा हो जाए, मैनी टू वन की कैटेगरी में चला जाए, और मैनी टू वन की कैटेगरी में भी ऐसी कैटेगरी जाए कि इधर h के पास जितने हैं उन सब को उठा करके बस एक जगह पर पढ़ के इस पर 0, तो t ऑफ h सिंगलटन 0 यानी उसकी डायमेंशन 0 हो सकती है। ये मेन था, ये सोचना क्या 0 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया तो पक्का है कैपिटल S तो नॉन जीरो सब स्पेस था, तो नॉन जीरो सब स्पेस की डायमेंशन n से तो बड़ी ही होगी, यानी 0 से तो बड़ी ही होगी, ये तय हो गया। अब और एक लाइन और यहाँ पर, सो टेक के पहले लेट n डज नॉट इक्वल टू, इसके पहले लगा देना लेट n डज नॉट इक्वल टू, वो बात कहनी जरूरी है, उसकी चर्चा नहीं होगी तो बकवास हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं n डज नॉट इक्वल टू 0 का किसका, अच्छा n डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब डायमेंशन नॉन जीरो है, तो निश्चित तौर पे हम
एक बेसिस पाएंगे और उस बेसिस में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, n होगी। तो t ऑफ अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2, t ऑफ अल्फा n एज अ बेसिस, इसको हम एज अ बेसिस ले रहे हैं किसके लिए, t ऑफ h के लिए। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना, इसका मतलब ये हुआ कि t ऑफ अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2 से लेकर के t ऑफ अल्फा n तक का ये जो कलेक्शन आया हुआ है मस्ट बी li, हाँ बेसिस है li होगा। अच्छा अब एक रिजल्ट याद करो, काफी पहले लोग एक रिजल्ट कर चुके हैं। इमेज सेट li है, इमेज सेट li है, कैपिटल T लीनियर है, प्रीवियस सेट क्या रहा होगा, पक्का li रहा होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट कलेक्शन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 up to so on alpha n is also a li set in capital H। इसका मतलब ये जो अल्फा 1, अल्फा 2 so on अल्फा n का कलेक्शन आया, ये कैपिटल H में कैसा रहा होगा, li सेट रहा होगा। रीजन क्या है, रीजन क्योंकि T लीनियर है, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, li सेट इन कैपिटल H। अच्छा वापस सुनना, खत्म इस पे कहानी। कैपिटल H में हमको n एलिमेंट का एक li सेट मिल चुका है, कैपिटल H में हमको n एलिमेंट का एक li सेट मिल चुका है। अगर कैपिटल H की डायमेंशन, अगर कैपिटल H की डायमेंशन n से कम रही होती, n से कम रही होती तो क्या ये li बनता, तब डायमेंशन के ऊपर चढ़ते तो तुरंत कौन होता, LD। लेकिन आज की तारीख में ये li है, तो इसका मतलब कैपिटल H में नंबर के आधार पे लार्जेस्ट li या तो ये होगा या तो इससे भी बड़ा होगा, यानी तय बात हो गई। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ कैपिटल H मस्ट बी ग्रेटर देन r इक्वल टू n। सीधे लिख दिया, ग्रेटर देन r इक्वल टू n। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ P ऑफ H इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये दूसरा, पहले प्रूफ में H से आए, दूसरे में T ऑफ H की तरफ से चले। ज़्यादा आसान पड़ पड़ेगा, हो जाएगी, उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा। लैंग्वेज में चलो अगले पर आते हैं। जैसे अभी मान लो, बस छोटा सा एप्लीकेशन दिखाते हैं इसका, बहुत सिंपल सा, हालांकि ऐसा कोई सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी ने कह दिया लेट कैपिटल T be the linear, be the transformation from V1 to V2 is a linear transformation transformation and V1, V2 are vector space, vector space. If dimension of H1, if dimension of H1 T of H लिखते हैं, T of H is equal to 8, if dimension of T of H is equal to 8, then dash, पहला dimension of V2
दूसरा डायमेंशन ऑफ V2 greater than or equal to 8. तीसरा डायमेंशन ऑफ H is equal to 4. चौथा डायमेंशन ऑफ H is less than or equal to 8. यही हो गया, सिंपल बस ऐसे, कुछ खास नहीं। माना तो आगे वाली थोड़ी ऊपर क्या बताएं। कितना तो बस बराबर। कैपिटल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पहले वेक्टर स्पेस V1 से दूसरे वेक्टर स्पेस V2 के बीच में, और T ऑफ H की डायमेंशन 8 कही जा रही है। तो चार बातें लिखी गई हैं। डायमेंशन ऑफ V2 लेस देन आर इक्वल टू 8, डायमेंशन ऑफ V2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 4, डायमेंशन ऑफ H लेस देन आर इक्वल टू 8। So last dimension of this is less than or equal to और सोच के जवाब देना। तुम्हारे अकॉर्डिंग चौथा सही है, मेरे अकॉर्डिंग अभी कुछ नहीं। पांचवा इसी में बना दे रहे हैं। स्पैन ऑफ कैपिटल S is equal to T of H, where S is the subset of S is the subset of V2, implies that the span of S is equal to T of H, where S is the subset of V2, implies that cardinality of S is less than or equal to 8. पांचवा छोटा बना रहे हैं, छोटा है span of S is equal to T of H, फिर से पहली बात, where S is the subset of V2, implies that cardinality of S is less than or equal to dimension of H। सातवां में अगर देखा जाए तो ठीक सफिशिएंट, सोच के जवाब दो। एक और बना देते हैं, स्पैन ऑफ कैपिटल S is equal to T of H and capital S is Li in V2. Span of S is equal to T of H and S is Li in V2. This implies that cardinality of capital S confirming less than or equal to dimension of capital H। बन गई। सातवां
हिसाब से ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है जो समझ ना आए। रुको रुको रुको, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन कौन सा? दूसरा, चौथा और सातवां, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग। बाकी लोग तारीख में भी कोई अभी बदलना चाहे अभी लॉक किया जा सकता है। नहीं अभी लॉक नहीं, अभी चेंज किया जा सकता है। कुछ बदल सकते हैं, मूड बदल दो। हम कह रहे हैं बदल दो, हम कह रहे बोल्डली कह रहे हैं बदल दो, अभी भी मौका है। हम कह रहे हैं यही बदल दो, हम कह रहे हैं इसको बदल दो, तुरंत बदल दो इसको। नहीं बदलोगे? नहीं बदलोगे तो ये बोलो, नहीं बदलोगे? ना बदलो, फिर जान लेना ना गलती होगी, हम नहीं जानते। सब ना कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग खुद ही कह रहे हो, हम तो बोल रहे थे। हम हमेशा हिंट दे देते हैं, तुम लोग मन में नहीं करते हो। चल दो इसीलिए कहते हैं उसको बदल दो। कुछ थ्योरी सोचते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। ये बताओ T ऑफ H किस दुनिया का है? V2 का। सब स्पेस की डायमेंशन, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की खोपड़ी तक चढ़ सकती है कि नहीं? खोपड़ी तक चढ़ने का मतलब ऊपर निकल जाना। कोई मेरी खोपड़ी पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर तांडव कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं जा सकती। तो एक तो तय हो गया, डायमेंशन ऑफ T ऑफ H कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। पहली बात तय हुई। डायमेंशन ऑफ, ये बताओ T ऑफ H की डायमेंशन कितनी है? 8। तो पक्का है V2 की डायमेंशन 8 या 8 से बड़ी होगी। तुम इस पे गायब हो, ठीक। ये अगली बात है, ये तय हो गया सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम होती है, तो 8 इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। ये हो गया, तो इसका मतलब ये पहली वाली बात गलत हो गई। अब वापस आते हैं, ये वाली बात डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 4, इसका सोच लेते हैं। देखना अभी अभी लगे हाथ हम लोग थ्योरम करके उठे हैं कि डायमेंशन ऑफ T ऑफ H इज लेस देन आर इक्वल टू इमेज स्पेस की डायमेंशन मेन स्पेस की डायमेंशन से या तो कम बैठेगी या तो कम बैठेगी या तो बराबर बैठेगी। तो इसका मतलब 8 इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। तो क्या लिखें? 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। हाँ नहीं, हम चौथे की बात कर रहे हैं, हम चौथे की कर रहे हैं। थर्ड वाला तो वैसे भी उड़ गया, आप फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स तो तब तक नहीं ना जब तक हमको सारी बातें बताओ ना। आप कुछ नहीं बता रहे, आप केवल कह रहे हो कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V1 से V2 के बीच में काम करता है। ना तो डायमेंशन है V1 की, ना तो डायमेंशन है V2 की, किसी की डायमेंशन अपने पास नहीं है। तो हम कन्फर्मेशन में 4 कैसे मार सकते हैं? ये गलत हो गया क्योंकि इसको पलट करके आना था, ठीक। अभी इधर के हिस्से में केवल दूसरा सही है, इसका मतलब यहाँ तुम सारे लोग चले गए इस आखिरी हिस्से को। तुम लोग सोच के क्या लगा इसको? ये T ऑफ H सोच लिए क्या? T ऑफ H की सोचे होते तो T ऑफ H के लिए तो सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे है, तो इसका सोचना ही नहीं था, ये तो वैसे उल्टा था। इस पे आते हैं, स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू T ऑफ H। कैपिटल S का स्पैन किया तो पूरा का पूरा इमेज स्पेस मिल गया, T ऑफ H मिला। वेयर कैपिटल S इज द सबसेट ऑफ V2, ये सही है। तो कार्डिनलिटी ऑफ S लेस देन आर इक्वल टू 8, गलत। तुम लोग सही नहीं काटे हो तो मतलब गलत है, गलत है तो काउंटर करो।
लॉक किए पड़े थे, इसको जरा वापस पढ़ो। स्पैन ऑफ एस टी ऑफ एच, स्पैन ऑफ एस टी ऑफ एच, इसके पहले उसको इसीलिए लिख दिए थे कि उसका सोच लेते इसको उड़ा देते तुरंत। ये बताओ कोई सेट टी ऑफ एच को स्पैन करता है, कोई सेट टी ऑफ एच को स्पैन करता है, तो या तो ये बेसिस होगा और या तो ये बेसिस की कार्डिनलिटी से ज्यादा रखेगा, बेसिस की कार्डिनलिटी से कम रखे। सोचो हम कह रहे हैं टी ऑफ एच की डायमेंशन, ध्यान देना, टी ऑफ एच की डायमेंशन कितनी है 8, तो क्या कोई सेट 8 से कम एलिमेंट रखता है, सब के सब एल आई रखता है, टी ऑफ एच को स्पैन कर पाएगा? अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है? 8 एल आई की रिक्वायरमेंट है, 8 एल आई। इसके पास 8 एल आई मौजूद है, इसने इसको स्पैन कर दिया, लेकिन आज इसकी कार्डिनलिटी बराबर आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इसका मतलब कार्डिनलिटी और डायमेंशन बराबर आ गई। अब ही सोचना, इसमें एलिमेंट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर स्पैन कर रहा है, तो या तो बराबर होगा और या तो ज्यादा होगा। हम क्या लगाएं? लेस देन आर इक्वल टू लगाएं। इसको सही में ये होना था, कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। अब हम इसको सही काट सकते थे, अभी तो गड़बड़ कर दी। अब इस पर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू टी ऑफ एच, कैपिटल एस पूरा टी ऑफ एच को स्पैन करता है। एक बात तय हो गई, या तो इसकी कार्डिनलिटी 8 होगी या तो 8 से ज्यादा, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है 8, तो 8 या 8 से ज्यादा आप दिमाग में रखना। यस इज द सबसेट ऑफ V2। तब कह रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ S लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। अभी कुछ करके आए हो, अभी बोला गया है कि जो डायमेंशन ऑफ H होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ किसके? T ऑफ H के। करके आए हो, डायमेंशन ऑफ H ग्रेटर देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T ऑफ H। और सोचो, नहीं रुको थमो तो सही, इसका मतलब ये जो होगा H की डायमेंशन 8 या 8 से बड़ी होगी, 8 या 8 से बड़ी। हमको क्या करें? कार्डिनलिटी ऑफ यस लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। क्या कंफर्मेशन है? क्या कंफर्मेशन है? सोचो, पूरा टाइम दे रहे हैं। कंफर्मेशन बोलो, कंफर्मेशन क्या पक्का है कि यस की कार्डिनलिटी कैपिटल H की डायमेंशन से कम बैठेगी? हम मे भी तो लिखे, मे भी नहीं लिखे, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब तय है। हम इधर एक बात की दावा ठोक रहे हैं कि कैपिटल एस में एलिमेंट की संख्या जो भी होगी वो H की डायमेंशन से ज्यादा नहीं हो सकती। हम दावा ठोक रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं पकड़ पाए? जिस दिन ये लेस देन आर इक्वल टू लग गया ना, उस दिन हम एक बात की शर्त लगा रहे हैं कि कैपिटल एस की डायमेंशन कभी भी कैपिटल एस की कार्डिनलिटी कभी भी H की डायमेंशन को पार नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हम दावा ठोक रहे हैं क्योंकि हम लेस देन आर इक्वल टू लगा। क्या हम दावा ठोक सकते हैं? अभी एग्जांपल से दिखाते हैं। देखो एग्जांपल नहीं सोचे इस बार, दिमाग दौड़ाना। कैपिटल T ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं R4 की दुनिया से R3 की दुनिया के बीच में, चलेगा? चलो इसका एक सब स्पेस निकाल रहे हैं, कैपिटल H निकाल लिया, और इस सब स्पेस की डायमेंशन चलो बोल दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 3 कर दे रहे हैं। ठीक, माना हमने इसकी एक इमेज बनाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसकी इमेज बनाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो T ऑफ H आए उसकी डायमेंशन 1 हो गई हो? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अरे इधर जो सब स्पेस आपने H लिया, H के सारे मेंबर को इसने एक लाइन पर मैप कर दिया, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 1, यानी T ऑफ H की डायमेंशन कितनी हो गई? 1। थ्योरम तो वेरीफाई हो गई। थ्योरम ये वेरीफाई हो गई कि आज की तारीख में तय हो गया डायमेंशन ऑफ H कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T ऑफ H। हाँ या ना? मानते हो? अब ये बताओ इसकी डायमेंशन तुमने कितनी ली है? 1 ली है। तो लो हम इसमें एक सेट ले रहे हैं। चलो 1 का मतलब हम मान रहे हैं x एक्सिस आया, अप्रॉक्सीमेट मान लिया x एक्सिस आया। तो ये बताओ इसको स्पैन करने वाला सेट 1 0 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या इसको स्पैन करने वाला, किसको? T ऑफ H को स्पैन करने वाला सेट
1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 होगा कि नहीं होगा? सब तो डिपेंडेंट लिया। अब सोचो इधर h की डायमेंशन कितनी थी और यस की डायमेंशन 3 से ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है? डिपेंडेंट सेट अपनी मर्जी जितना मन चाहे उतना मिलाएंगे, और जब हम अपनी मर्जी से मिला रहे हैं तो हाँ ये डायमेंशन 8 से छोटी बैठे इसकी गारंटी नहीं है। ये बराबर भी हो सकती है, ये पार भी कर सकती है, यानी ये बात नहीं। किस पे थे, ऊपर थे नीचे थे? 6 वाले इस पे थे ना? हाँ इस पे देखना, ये कह रहे हैं कैपिटल H की डायमेंशन से कम रहे या तो बराबर रहे, ज्यादा नहीं हो सकती। हम एग्जांपल लेकर के दिखा रहे ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब ये बात भी वापस ना समझ में आया बोलना, उसको मिटा दे। अच्छा कुछ मिटा के जाए, इधर देखना, इधर ये R3 लिया, ये R3 चलेगा। इधर हम लोगों ने ले लिया, ये R4 लिए थे, क्या लिए? R4 लिए, ये R4 है। अच्छा इधर हम R3 ले रहे हैं, तो R4 है तो एक और होगा, चलो ये मान लिया, ये X1 X2 X3 और ये ले लिया X4। इधर हम लोगों ने लिया X1 X2 और कितना X3। ये दुनिया किसकी है? R3। हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं कि इधर R4 में R4 का सब स्पेस कोई लो, 1 0 0 0 एक्स वाई जेड प्लेन ले लें, x1 x2 x3 प्लेन ले लें, माना वो प्लेन कोई ये रहा होगा, ठीक, या कोई सरफेस है, इसकी डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू कितना मान लिया? 3। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा डिफाइन किया कि प्लेन के ऊपर जितने पॉइंट थे उनकी इमेज बनी तो किस पर बनी? x एक्सिस पर बनी, आया ना? और x एक्सिस पर बनी तो बोलना डायमेंशन ऑफ t ऑफ h आज की तारीख में कितना आया? h की डायमेंशन, t ऑफ h की डायमेंशन, h की डायमेंशन पक्का है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो गई कि नहीं हो गई? अब हमसे कह रहे हैं इनको स्पैन करने वाला अगर कोई सेट होगा, वर्डिंग सुनना, इसी पे बोल रहे हैं, इनको यानी t ऑफ h को स्पैन करने वाला अगर कोई सेट होगा तो उसकी कार्डिनलिटी या तो h के डायमेंशन से कम बैठेगी या तो बराबर बैठेगी, ऊपर नहीं जा सकती है। यही तो कहा। तो देखो हम x एक्सिस को स्पैन करने वाला सेट बना रहे हैं, x एक्सिस को स्पैन करने वाला सेट कैपिटल S हम ले रहे हैं, कैपिटल S इज 1 0 0, अगला हम ले रहे हैं 2 0 0, अभी कम है, h की डायमेंशन से कम है। अगला लिया 3 0 0, h की डायमेंशन के बराबर आ गए, अब ऊपर चढ़ जाएंगे 4 0 0 5 0 0। अब कार्डिनलिटी बोलो यस की कितनी है? 5। चढ़ गए ऊपर की नहीं? इसका मतलब ये बात कहना भी गलत है, आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा अब आओ लास्ट वाली बात कहते हैं। लास्ट वाली बात में कहा गया है स्पैन ऑफ कैपिटल S इज इक्वल टू t ऑफ h, पहली बात, एंड कैपिटल S इज li, दोहरी बात। एक तो स्पैन कर रहा है, दूसरा li है, तो तय बात है यस t ऑफ h के लिए क्या बन चुका है? बेसिस। तो अब यस के अंदर एलिमेंट की संख्या फिक्स हो चुकी है, तय हो गया, फिक्स। बोलो t ऑफ h की डायमेंशन शुरू में कितनी दी गई है? 8 दी गई है, तो इसका मतलब यस की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 8 होगी कि नहीं होगी? और अपने को पता है डायमेंशन ऑफ h या तो 8 होगा या तो 8 से ज्यादा होगा, या 8 या 8 से ज्यादा होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ यस ये कितनी हुई? 8। 8 इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आई बात समझ में? मेरी गलती कहाँ कहाँ थी? याद रहेगा एक्सप्लेनेशन कि हमको देना पड़ेगा? सोच लेना, अगर बाय द वे भूलो तो वही कॉपी पर लिख देना। सुनो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, उसी कॉपी पे लिख देना, अपने लोग 9वें पे है ना, लेक्चर नंबर 9 लिख देना, याद रहेगा ना। हमेशा यूट्यूब पे आओ, अगर भूल गए इसका जस्टिफिकेशन वगैरह तो यूट्यूब पे आओ, लेक्चर नंबर 9 को ओपन करो, कहीं ना कहीं मिलेगा। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठवां गलत, सातवां सही।
केवल 2 सही, बाकी सब गलत है। कुछ नहीं, अभी जो थ्योरी चली है डिट्टो इसी थ्योरी पे बनाए हैं, कोई नया नहीं, इसलिए क्रेडिट गोज टू डेविड स्टील और किसी को नहीं। हटा है पूरा। क्या तक हुआ? 31 हो गया, इसमें जा रहा है। आखिरी है इसके बाद नहीं, 32वां आखिरी ना, 32वां हम लिख रहे हैं, इंट दे रहे हैं और दिमाग तुम लोग चलाना ना। देखो थ्योरेटिकली क्या इसको प्रूफ कर पाते भी नहीं है, बिल्कुल अभी ये पहला वाला जो अभी किया ना, यही लिखना है। लेट कैपिटल H बी अ नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ B, लेट कैपिटल H बी अ नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ कैपिटल बी। माना H किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल बी का एक नॉन जीरो सब स्पेस है। एंड सपोज capital T is a one-to-one, capital T is a one-to-one ट्रांसफॉर्मेशन, या ब्रैकेट में लिखा ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, one-to-one लीनियर मैपिंग ऑफ कैपिटल V इंटू W। कैपिटल H कोई दिया गया नॉन जीरो सब स्पेस है कैपिटल B का, और कह रहे हैं आप ये भी मानिए कि कैपिटल T एक वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से लेकर के W के बीच में। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट डायमेंशन ऑफ T ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। जस्ट पहले वाले से इसको ऐड करो, अभी अभी जो न्यूमेरिकल खत्म किए हो उससे इसको ऐड करो। डिस्क्रिप्टिव वाले की बात कर रहे हैं, 31 में नहीं, प्रूफ नहीं मांग रहे, प्रूफ नहीं, इस कही गई बात को पीछे वाले से कोरिलेट करो, क्या फर्क पैदा हुआ दोनों के बीच में। अभी तक तो हम ये चिल्लाते आ रहे थे, अभी तक तो हम लोग चिल्ला रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस जो होती है वो लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H होती है। तो दो बातें हुई ना, लेस देन आर इक्वल टू, कब कहोगे बराबर हो जाएगा, जहाँ 1-to-1 की बात हो रही है। हाँ, मतलब जिस दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी के साथ 1-to-1 भी हो गया ना, 1-to-1, उस दिन आपको इस इक्वलिटी को झांकने की जरूरत नहीं है, उस दिन ये पक्का कैसा हो जाएगा बराबर, क्योंकि एक को एक पर मैप कर रहा है, 1/1 कर रहा है। तो इसका मतलब ये बात कहने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर के साथ साथ क्या 1-to-1। इतने को छिपा दिया, इतने को छिपा दिया तो इसका मतलब लेस देन आर इक्वल टू बोलो, और इतने को दिखा दिया तो इक्वल टू हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ T ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H इफ कैपिटल T happens to be a one-to-one mapping of one-to-one mapping of one-to-one mapping of
V onto W, V onto W, ये आपकी बार इंपॉर्टेंस है। फिर से अब तक क्या था? अब तक कितनी दूर तक की बात में T इज 1-to-1 मैपिंग ऑफ V इनटू, और उसको चेंज कर दिया किस पे? ऑनटू। जो चीज 1-1 ऑनटू होती है वो किसकी तरफ बढ़ रही है? और नाम बोलो, नाम। जो चीज 1-1 ऑनटू होती है वो आइसो की तरफ, आइसोमॉर्फिज्म की तरफ बढ़ रही है। इफ कैपिटल T हैपेंस टू बी 1-to-1 मैपिंग ऑफ V onto W, अगर कैपिटल T 1-1 onto मैपिंग हो जाए V से किसके बीच में? W के बीच में, देन तब ऐसे केस में अगर दो लोगों के बीच में एक लीनियर 1-1 onto ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड हुआ, मतलब 1-1 onto और लीनियर का मतलब होमोमॉर्फिज्म, तो देन डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं V इज आइसोमॉर्फिक टू W। एक का नेचर पता है, दूसरे के बारे में सारी बात कही जा सकती है, ठीक। और अब इसी को अगर दूसरी तरफ से लिखा जाए, जो इन्होंने आगे लाइन पढ़ा दी है, उसमें कहा है कि अगर दो वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए तो कंफर्म है उनकी डायमेंशन आपस में सेम होगी ही। अच्छा ये सोचो, दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम हो गई, डायमेंशन सेम, आइसोमॉर्फिक होंगे? दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम हो गई, आइसोमॉर्फिक होंगे? ये हम कह रहे हैं आइसोमॉर्फिक होंगे, डायमेंशन सेम होगी, लेकिन डायमेंशन सेम होगी तो क्या आइसोमॉर्फिक होंगे? नहीं, जरूरी है। एक एग्जांपल बताओ तो। वेक्टर स्पेसेस हैविंग द सेम डायमेंशन बट नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, एक एग्जांपल दो। R3 से P3 में आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा? R3 डायमेंशन की और भी गलती मारे हुए थे, कुछ भूल गए, याद आया? उधर कुछ आइसोमॉर्फिज्म बोले थे, इधर का एक मेंबर खड़ा होगा तो उधर का एक, याद आया? ना ना ना, पॉलिनोमियल में एक दुनिया पॉलिनोमियल की खड़ी होगी तो उधर कौन खड़ा होगा? कोऑर्डिनेट मैपिंग खड़ी होगी, मैपिंग वहाँ हो चुकी थी। ये सोचना है तुम लोगों को ना। हम आगे वाली बात इनकी लिखते रहे, आइसोमॉर्फिक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैव द सेम डायमेंशन, ये बात हम आगे लिख रहे हैं। आइसोमॉर्फिक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, फाइनाइट डायमेंशनल आइसोमॉर्फिक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस having the same dimension, having the same dimension, having the same dimension। एक हिस्सा तो ये प्रूफ करना है कि कैपिटल T 1-1 हो जाए तो डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मेन सब स्पेस, ये प्रूफ करना है। दूसरा ये आगे खाली बात कहे हुए हैं, इफ T हैपेंस टू बी 1-1 मैपिंग ऑफ V onto W, अगर T 1-1 के साथ साथ onto हो जाए तो आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि दोनों वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो आपस में बराबर होगी। और इसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि आइसोमॉर्फिक फाइनाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट के ऊपर कोई बात नहीं करती है। फाइनाइट डायमेंशनल के वेक्टर स्पेस अगर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है तो उनकी डायमेंशन आपस में बराबर है। प्रूफ तुमको इतना करना है, इतना। और तुमको एक एग्जांपल सोचना है जहाँ पर डायमेंशन बराबर हो जाए दोनों की, लेकिन वो आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो। या तो एग्जांपल सोच करके बताना, और या तो फिर ये साबित कर देना कि डायमेंशन के बराबर होने पर आइसोमॉर्फिज्म की गारंटी दी जा सकती है। हम कुछ नहीं करें, क्या होता है क्या नहीं होता, ट्राई करोगे? ये प्रूफ ट्राई करना। फिलहाल के लिए इसी तरह सभा को विराम दिया जाता है, फिर मुलाकात होगी नए दिन नए समय के साथ, नया समय। अभी तो एक